Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about ECG, the electrocardiogram, in which we will discuss the definition, the basic causes of all the waves and the segments, and the duration and the voltage of waves and segment, and all the scenarios related to ECG. So starting from very simple concept, what is ECG? We will proceed till scenarios. So starting, what is ECG? An ECG or an electrocardiogram records the electrical signal from your heart to check for the different heart conditions. Electrodes are placed on your chest to record your heart's electrical signals, which cause your heart to beat. The signals are shown as waves on an attached computer monitor or printer. So, what is basically ECG? ECG is basically electrical pattern of your heart, electrical pattern of your heart condition, electrical pattern of your heart rate, your heartbeat. So we can simply see an electrocardiograms. Basically, it's an output. It's a electrical signal from your heart. Okay. So simple words में जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन करें. ओके. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. व्हाट इज एन ईसीजी मींस? ईसीजी मींस एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. सो ईसीजी के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट वेव्स होती हैं और इसी तरह डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, वी विल डिस्कस देम स्टार्टिंग फ्रॉम द पी वेव. जब हम स्टार्ट करते हैं तो ईसीजी में हम डिफरेंट चीजें डिस्कस आगे करेंगे, इसकी ड्यूरेशन भी डिस्कस करेंगे. बट स्टार्टिंग फ्रॉम पी वेव, what does P wave mean? So simply, what is normal ECG? We have a P wave, then we have a segment, then we have QRS wave, okay, then we have an ST segment, then we have a T wave, and so on. Okay, so making things clear कि आपकी जो ECG जब आपने बनानी है, so you should remember the level, you should remember the voltage, you should remember the टाइम ड्यूरेशन कि आपने कितने अंदर बॉक्स लेने, या कितना टाइम आपने उसको बनाना है. ठीक है. सो सिंपली सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि जो हमने बात की पी वेव की बात की, पी वेव मींस इट्स a wave of the depolarization of atria in response to SA node triggering. यानी SA node जैसे ट्रिगर किया, सबसे पहले हमारे पास एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. सो पी वेव अगर ये है, इसमें राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों का पार्ट होगा. ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम का पार्ट. ठीक है. सो इट्स सिंपली डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. उसके बाद हमारे पास आता है जी पीआर इंटरवल. ये वाला जो पार्ट है, इतना ये वाला पार्ट किस चीज को शो करता है? इट इज डिले ऑफ एवी नोड, यानी जो एवी नोड का डिले है जिस टाइम फिलिंग हो रही होती वेंट्रिकल्स, ये उस चीज को शो करते हैं. उसके बाद आती है हमारे पास मेन वेव, दैट इज क्यूआरएस. दिस वेव क्यू आर एंड एस, ये हमारे पास वेव आती है. दिस इज क्यूआरएस वेव. ये जो क्यूआरएस वेव है, इट शोज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल व्हिच इज ट्रिगर मेन पंपिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये मेन कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी करती है. उसके बाद आता है हमारे पास एसटी सेगमेंट व्हिच शोज द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, और टी वेव आती है एंड पे वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की, जो कि हमारे पास अबव साइड पे होती है. ठीक है. सो सिंपली ये ईसीजी की बिल्कुल जनरल बातें थी. अब हम आते हैं इसकी मेजरमेंट की तरफ, और जो सिंपल इसका ग्राफ हम बनाते हैं उस पर हम इसको समझते हैं. अब जो आपको नजर आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा है कि एक हमारे पास लार्ज बॉक्स है और उसके अंदर एक स्मॉल छोटे छोटे बॉक्स बने हुए. ठीक है. सो हर लार्ज बॉक्स के अंदर हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स हैं. ये आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और इसी तरह ऊपर की तरफ भी 5. सो एक लार्ज बॉक्स और हर लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स हैं. ठीक है. सो अगर हम ईसीजी जब ड्रा करनी, अगर हम आए एक्स एक्सिस पे जिसमें हमने टाइम लेना है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लेना है, एंड वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज या एम्पलीट्यूड लेना है. सो एक्स एक्सिस पे जो हर लार्ज बॉक्स है, ये वाला लार्ज बॉक्स एक्स एक्सिस की तरफ अगर आए तो इट्स इक्वल टू 0.2 सेकंड्स. 0.2 सेकंड्स का सिंपल मीन इट इज इक्वल टू 200 मिली सेकंड्स. ठीक है. सो इट इज इक्वल टू 200 मिली सेकंड. सो इसमें जो हर स्मॉल बॉक्स होगा, इट शुड बी इक्वल टू
जो स्मॉल बॉक्स है इट शुड बी इक्वल टू 0.04 सेकेंड्स, या सिंपल वर्ड में इट्स 40 मिली सेकेंड्स। ठीक है, जो हर स्मॉल बॉक्स ये जो आपको नजर आ रहा है, सो हर स्मॉल बॉक्स जो टाइम का है इट्स 40 मिली सेकेंड, और हर जो लार्ज बॉक्स इज 200 मिली सेकेंड, ये टाइम का होगा। अब आ जाए अगर हम वोल्टेज का, सो हर जो एक लार्ज बॉक्स ऊपर की तरफ है उसका जो इक्वल इट इज इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट। ओके, 0.5 मिली वोल्ट। सो इट मींस जो सबसे छोटा हमारे पास है इट्स 0.5 मिली वोल्ट सिंपल वर्ड में, और हर जो बड़ा हमारे पास है दो बॉक्स है इट इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। ठीक है, यानी 10 mm, 5 mm हमारे पास 0.5 की, और 10 mm हमारे पास जो है वो 1 मिली वोल्ट की। सो इसमें जो स्मॉल बॉक्स है इट इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट। ओके, सो इस सिंपल वर्ड्स में आपने इस तरह से याद रखना। ठीक है, सो दिस इज इन अ सिंपल वे कि हमारे पास जो कैलकुलेशन आ गई। अब देखिए हमारे पास दूसरी चीज इसमें याद रखनी, इसकी स्पीड, कि इसकी स्पीड क्या होगी। देखिए स्पीड हमारे पास है 25 मिलीमीटर पर सेकंड, मींस के 25 मिलीमीटर का कि 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स एंड 5, ये 5 बॉक्स मिलके बनाते हैं हमारे पास 25 मिलीमीटर। सो 25 मिलीमीटर जो हमारे पास इसका एरिया है, ये इसका टाइम है, वो 1 सेकंड के अंदर कवर होगा। जिस तरह आपको 0.2 सेकंड ये है, 0.2 ये, 0.2 ये, 0.2 ये एंड 0.2 ये, इस तरह हमारे पास 1 सेकंड कंप्लीट होगा 25 मिलीमीटर के अंदर। ओके, इसी तरह जो 10 मिलीमीटर उसमें 1 मिली वोल्ट होगा। ये हमारे पास आ गई इसकी सिंपल कैलकुलेशन और स्पीड आ गई। ओके, सो मेजरमेंट में हमारे पास सिंपल ई स्मॉल जो स्केल है हमारे पास 1 मिलीमीटर इन लेंथ, वो रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकंड्स को, और 5 मिलीमीटर जो 0.2 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह ये सारी चीजें आपको शो हो रही है, इसी तरह हमारे पास जो है 1 मिली वोल्ट जो है वो 10 सेकंड पे, और जो एक स्मॉल बॉक्स है ये 0.1 मिली वोल्ट, और इसी तरह वन जो लार्ज बॉक्स है 0.5 मिली वोल्ट। सो इस तरह से हमारे पास ये इसकी सिंपल कैलकुलेशन आ गई। इसी बेस पे हमने ईसीजी को ड्रा करना है, इसी चीज पे हमने याद रखना है, इसी चीज पे हम दोबारा ईसीजी की तरफ मूव करेंगे। अभी हम इनकी रीडिंग जरा पढ़ लें। ये देखें पी वेव हमारे पास, अब इसका पी वेव का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, पी वेव का एम्पलीट्यूड होना चाहिए जी 0.1 से 0.2 मिली वोल्ट, इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए 60 से 80 मिली सेकेंड्स। ठीक है, हो गया। उसके बाद पी आर सेगमेंट है ये। अच्छा, दो एक चीज याद रखनी कि वेव का एम्पलीट्यूड होता है जबकि सेगमेंट्स का एम्पलीट्यूड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास पी आर, ये भी ऑब्वियसली हमारे पास क्या है सेगमेंट है, सो इसका 120 से 200 मिली सेकेंड इसका टाइम है। क्यू आर एस क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेव है सो हम इसको सिंपली इसका एम्पलीट्यूड नहीं बता सकते, सो क्यू आर एस अलग अलग वेव का हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एस टी सेगमेंट विच इज 100 to 120 मिली सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड ऑलमोस्ट। उसके बाद टी वेव आती है 0.1 से 0.3, इसका मिली वोल्ट ऊपर वाला है हमारे पास एम्पलीट्यूड है, और 120 से 160 इसका हमारे पास टाइम है। एस टी हमारे पास 320 का हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, और आर आर 400 से 1200 हमारे पास इसमें इसका टाइम है। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ड्रा करें, ये देखिए अगर पी वेव हमने ड्रा करनी है, सो इट्स एम्पलीट्यूड इज 0.1 से 0.2, और इसका टाइम जिस तरह हमने डिस्कस किया, इसका टाइम ऑलमोस्ट हमारे पास होता है जी 60 से 80 मिली सेकेंड। सो हमने इस तरह देखें ये 40 से मिली सेकेंड है, और इससे थोड़ा सा आगे जाना है। सो अगर हम पीछे से वेव स्टार्ट करें और अगर हमने यहाँ पे पी वेव बनानी स्टार्ट करनी, सो ये दो बॉक्स हमने ऊपर लेके जानी है और तकरीबन 60 तक लेके नहीं। सो हमारे पास पी वेव, ठीक है, पी वेव के बाद हमारे पास अगला सेगमेंट आएगा, फिर हमारे पास क्यू आर एस इस तरह से स्टार्ट होगी, क्यू आर जो हमारे पास ऊपर तक जाती है, एंड एस इस तरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला सेगमेंट आता है, फिर हमारे पास ये टी वेव आती है। टी वेव थोड़ी सी बड़ी होती है और इस तरह से होती है। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, टी वेव में यहाँ पे क्या रखनी है कि टी वेव का टाइम भी ज्यादा होता है और उसके एम्पलीट्यूड भी पी वेव से ज्यादा होता है। ये देखें टी वेव का जो टाइम है 120 उससे डबल होता है और उसका एम्पलीट्यूड भी उससे ज्यादा होता है। सो अगर हम टी वेव को ड्रा करना है, सो टी वेव को हम सिंपली कैसे ड्रा करेंगे, अगर हमने यहाँ से ड्रा करना है इट्स ऑलमोस्ट 120 सेकंड, सो 3 बॉक्स इसमें आने चाहिए। अगर ये सिंपल लाइन थी
ऊपर हमने 0.3 तक जाना है, 1 2 3 तक ऊपर भी जाना है, और इधर भी तकरीबन 3 से 3.5 बॉक्स तक हमने जाना है। सो इस तरह से हमने टी वेव को, सो इस तरह से हमारे पास पी क्यू आर एस टी और ये सारी वेव्स ड्रा होंगी, और इसी तरह हमने नॉर्मल ईसीजी जो है वो ड्रा करनी है, ठीक है। और मैक्सिमम ईसीजी हमारे पास कितने बॉक्सेस में आनी चाहिए, आपको पता है कि 0.2 का एक है, तो 8 सेकंड के अंदर हमारे 0.8 सेकंड के अंदर हमारे पास टोटल एक ईसीजी कवर होनी चाहिए। सो दिस इज अ नॉर्मल ईसीजी जिसमें हमारे पास सारी लिम्स लीड वगैरह काम कर रही। सो पी वेव इज सिंपली स्मॉल राउंड डिफ्लेक्शन ऑन द ईसीजी, राइट एट्रियम की वजह से होती है, लेफ्ट एट्रियम होता है। 0.5 मिली सेकेंड इसका जो होता है, ये 2.5 mm जो इसका मिली वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड होता है, ड्यूरेशन इसका 0.04 से 0.12 सेकेंड होता है। उसके बाद क्यूआरएस है आगे, जो कि कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज नॉर्मली लेस देन 0.1 सेकेंड जो कि होता है, और 2.5 बॉक्सेस के अंदर आता है जो स्मॉल है। Lengthening of QRS indicates some blockage of the electrical action in the conducting system. This may be due to ischemia, necrosis and conducting tissue में अगर abnormality आ जाए। So this is simple thing. उसके बाद टी वेव की अगर बात करें, so टी वेव इज इन्वर्जन होती है, ठीक है। इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि रिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। सो स्ट्रेन पैटर्न विद द एलवी जो हमारे पास होता है, और आरवीएच होता है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमेगाली वगैरह के अंदर इसका जो इन्वर्जन हमें शो होती है। उसके बाद इवॉल्विंग फेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, पल्मोनी एम्बोलिज्म के अंदर, सो इसमें हम डाइजॉक्सिन वगैरह देते हैं इसके अंदर। उसके बाद यू वेव आ गई, विच इज एन abnormal wave. U wave is small 0.5 mm deflection immediately following the T wave, usually in the same direction as a T wave. It is best seen in bleed V2 and V3। ये हमारे पास U wave शो हो रही है T के फौरन बाद उसी के, लेकिन इसकी जो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। इसकी काज क्या होती है, डिले रिपोलराइजेशन ऑफ Purkinje fiber, prolonged repolarization of mid myocardial cells after potential resulting from the mechanical forces in the ventricular wall। U wave prominent होती है 2 मिलीमीटर, 25% ऑफ द हाइट ऑफ द टी वेव उसके होती है, और इसकी कार्ड ब्रेडिकार्डिया और सीवियर हाइपोक्लीमिया वगैरह इसकी कॉजेज हो सकती हैं। उसके बाद आगे हमारे पास सिनेरियोज और अबनॉर्मैलिटीज। डिफरेंट लुकिंग हमारे पास साइनसेस पी वेव जैसे होते हैं, जैसे कि राउंडेड और पीक पी वेव में बी सीन विद द इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर। अगर राइट एट्रियम का प्रेशर है तो पी वेव की हाइट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से नजर आएगी। उसके बाद ये हमें नजर आ रहा है क्यूटी सेगमेंट और क्यूटी इंटरवल, ठीक है। क्यूटी इंटरवल में और क्यूटी और इसी तरह एसटी सेगमेंट में क्या डिफरेंस आता है, नॉर्मल ये होता है हमारे पास, ये जो नजर आ रहा है, ठीक है, एसटी सेगमेंट। और अगर हमारे पास हाइपोकैलीमिया है तो डिप्रेस हो जाएगा हमारे पास क्यूटी सेगमेंट एक तो, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास अप स्लोपिंग ऑफ एसटी सेगमेंट हो जाएगी, क्यूटी सेगमेंट डिप्रेस हो गया, अप स्लोपिंग एसटी सेगमेंट हो जाएगी, टी वेव लो हो जाएगी और यू वेव प्रोमिनेंट हो जाएगी हाइपोकैलीमिया के अंदर। हाइपोकैलीमिया में टीयूफी एंड द मोस्ट कॉमन पैटर्न, इसमें भी डिप्रेस हो जाएगी, अप स्लोपिंग एसटी सेगमेंट होगा, टेंट लाइक होगा बेसिकली एसटी सेगमेंट। और यानी ये हमारे पास एसटी जो सेगमेंट होता है सीधा होता है, सो एसटी सेगमेंट इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, टेंट लाइक हो जाएगा उस ये जो जैसे ये नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का। उसके बाद आगे हमारे पास क्लास 1A ड्रग क्यूनिन वगैरह और इस तरह की देते हैं हमारे पास। इसमें वाइड क्यूआरएस हो जाएगा जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, और डिप्रेस एसटी सेगमेंट हो जाएगी, लो टी वेव हो जाएगी, एम्पलीट्यूड और प्रोमिनेंट यू वेव हो जाएगी। डिजिटलिस वगैरह अगर हम दें तो उसके अंदर हमारे पास बाउल शेप एसटी सेगमेंट हो जाता है, ये देखिए ये एसटी सेगमेंट बाउल शेप हो गया, यानी इस तरह से बन गया एसटी सेगमेंट, ठीक है। सो एसटी सेगमेंट हमारे पास बाउल शेप हो जाएगा और लो एम्पलीट्यूड ऑफ टी वेव हो जाएगा, और क्यूटी जो इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाएगा। डिजिटलिस पॉसिबली अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमारे पास चेक मार्क शेप एसटी सेगमेंट हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया हो जाए तो हमारे पास फ्लैट हो जाएगी, स्ट्रेट एसटी सेगमेंट लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया हो जाए तो हमारे पास इसमें हमारे पास जो एब्रीवेटेड एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाएगा और शॉर्ट और नॉर्मल क्यूटी इंटरवल हो जाएगा। सो दिस ऑल आर चेंजेस जो कि हमारे पास ईसीजी के अंदर होती है, आपने ये याद रखनी। लास्ट नंबर पे हमारे पास अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास लीड जो V6 है उसके अंदर ये वाली चेंजेस आएंगी, इस तरह का हमारे पास बन जाएगा। जो हमारे पास क्यूटी इंटरवल है, इस तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इसमें भी ऐसी चेंजेस आएंगी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा तो ये आ जाएगा। प्री एक्साइटेशन डेल्टा वेव इस तरह की शो होगी, और हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में ये सारी वेव्स में आपने चेंजेस याद रखनी है, सारी वेव्स में यही चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट ईसीजी।
सो ईसीजी में इसके अलावा बहुत सारी चेंजेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, एरिथमियाज वगैरह में डिस्कस करेंगे। सो एक बहुत एक्सटेंसिव अलग टॉपिक है। सो बेसिक ईसीजी की यही है, इतनी चीजें आपने याद रखनी। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।